हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडर की नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये असिस्टेंट कमांडेंट का जनरल ड्यूटी पायलट, नेविगेशन, जनरल ड्यूटी वुमेन, एसएसए, टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस, सीपीएल, एसएसए एंड लॉ का नोटिफिकेशन निकला है फॉर बैच 2023 के लिए। एंड जो आपके एप्लीकेशन है वो 16 फेब से स्टार्ट होंगे सुबह 10 बजे से, एंड 26 फेब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है उसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। तो जो जनरल ड्यूटी है पायलट, जीडी एंड नेविगेटर का, अगर आपका जो बोर्न हुए हो आप लोग, वो अगर इसके बीच में लाई करता है 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला सिर्फ मेल के लिए है। एंड जो नेक्स्ट है आपका इसके नीचे, जनरल ड्यूटी वुमेन एसएसए बोर्न बिटवीन 1 जुलाई 1998 टू 30 जून 2002, अगर इसके बीच में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो आपकी ग्रेजुएशन में जो डिग्री है वहाँ पर आपकी 60% ऑफ एग्रीगेट आने चाहिए। एंड आपके 12th में आपका मैथ्स एंड फिज़िक्स, ये आपके दो सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। एंड आपका जो एग्रीगेट आया था 12th में वो 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड जिन लोगों ने 10th के बाद यहाँ पे डिप्लोमा किया है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उनके डिप्लोमा में 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स आपके आने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए, इनका भी सेम है यहाँ पे 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004, इसके बीच में अगर आप लोगों का बर्थ हुआ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस वाले के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 12th मांगा गया है, एंड आपके 12th में ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट बना था वो आपका 55% होना चाहिए। एंड यहाँ पे अलग से फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी आपके 55% आने चाहिए। एंड साथ में यहाँ पे आपके पास पायलट का जो लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्निकल मैकेनिकल का, इसमें भी जो बर्थ का है वो सेम है। एंड यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है उसमें आपका जो एग्रीगेट आया है वो आपका 60% होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप लोग 60% लिखा हुआ है। एंड साथ में ही इन्होंने दे रखा है कि मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स आपका जो 12th में जो आपने दिया था उसमें आपके ये दो सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। एंड जो आपका मिनिमम जो आपका एग्रीगेट आया था वो आपका 55% होना चाहिए। एंड इसमें भी जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका भी सेम है बर्थ वाला। एंड यहाँ पर भी मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसके अंदर में आपका 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर भी आपके मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स ये दोनों सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं आपके 12th में। एंड वहाँ पे आपका 55% आना चाहिए। एंड सेम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है 10th के बाद में, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट है यहाँ पे वो है लो एंट्री, और इनका जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर है 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2002, इसके बीच में अगर आपका बर्थ हुआ था तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपके एटलीस्ट यहाँ पे 60% आए होंगे आपके, तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एसएसए, कई लोगों को डाउट होता है ये एसएसए होता क्या है, तो शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होता है ये। एंड इसमें क्या होता है कि आप लोग फुल टर्म के लिए अपॉइंट नहीं किए जाते हो, शॉर्ट टर्म के लिए किए जाते हो, जो कि आपका 8 ईयर्स का होता है। एंड उसके बाद आप चाहे तो अपना एक्सटेंड करवा सकते हो 2 ईयर्स के लिए। एंड उसके बाद अगेन आप लोग एक्सटेंड करवा सकते हो 4 ईयर्स के लिए। तो टोटल जो आपका सर्विस पीरियड होगा वो मैक्स 14 ईयर्स का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एंड यहाँ पे जो एज लिमिट है वो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का, एंड जो ओबीसी है उनको रिलैक्सेशन मिलता है 3 ईयर्स का। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ का दे रखा है सी, वैकेंसीज़ अब तक इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की हैं कि कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी। इससे रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आएगा हम लोग आपको ज़रूर बता देंगे। एंड एट प्रेजेंट को इन्होंने वैकेंसीज़ नहीं बताई हैं। एंड या और कई लोगों को जो डाउट रहता है वो ये भी रहता है कि
सर हम लोग फाइनल ईयर्स में हैं तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो लोग फाइनल ईयर्स में है या जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है या जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर का, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। तो टोटल आपके 5 स्टेजेस होंगे और हर स्टेज पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। तो जो आपका सबसे पहला स्टेज है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। एंड इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 400 हैं। एंड साथ में ही आपका सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेक्शन वाइज और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं, तो आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इनमें से कोई एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज है। एंड जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर आपके 25 आएंगे। एंड जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वहाँ पे 100 के हैं। एंड साथ में ही जो आपको ड्यूरेशन मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा। हर एक सेक्शन जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो हर एक में 2 आवर्स का ही मिलेगा। बस यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट वेरी करते हैं। एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है कैंडिडेट्स। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है आपका सेक्शन 3, ठीक है, ये सेक्शन 3 भी आप लोग देख सकते हैं। एंड अब एक चीज़ और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे कोई भी 2 स्टूडेंट्स हैं उनके लगा लो बराबर नंबर आए हैं, तो फिर उनमें से किसको सेलेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया गया कि उसके बाद उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों के जो मार्क्स होंगे वो जैसे लगा लो 2 के बराबर हैं, तो उनमें से जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा जाएगा। तो ये एक चीज़ अपने माइंड में रख लेना, बाद में कभी आप लोगों को कुछ दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो जितना अच्छे से स्कोर कर सको उतना करिएगा। एंड नेक्स्ट स्टेज 2 है आपका, यहाँ पे ये पीएसबी होगा। यहाँ पे आपका सीसीबीटी टेस्ट होगा एंड आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। एंड सीसीबीटी जो है ये आपका यहाँ पे क्लियरली इन लोगों ने मेंशन कर रखे कि आपको इंग्लिश में ही देना है। एंड जो आपका पीपी एंड डीटी है ये आप मतलब यहाँ पे आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग जो डिस्कशन होगा वो आप लोग इंग्लिश में ही कीजिएगा, बट कंपलसरी नहीं है। इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि कैंडिडेट्स अगर चाहें तो आप लोग हिंदी में भी, यहाँ पे देखिए, हिंदी में भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। बट हम फिर भी आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इंग्लिश में ही दीजिएगा, बिकॉज आप ये जो एंट्री है ये ऑफिसर लेवल की है, तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है, हाँ जी, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये नोट करने की बात ये है कि जो आपका जो सेकंड स्टेज होगा, तो सेकंड स्टेज होने से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपका फ़ोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाला है। एंड अगर आप लोगों ने सेकंड स्टेज क्लियर कर लिया तो सेकंड स्टेज क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड यहाँ पे है आपका स्टेज 3 है फाइल एंड सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में आपका ये होने वाला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू बेसिकली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है कैंडिडेट्स। एंड इसमें भी सेम ही चीज़ है कि जैसे 2 कैंडिडेट्स हैं उनके अगर सेम मार्क्स आ गए तो फिर आगे किस बेसिस के ऊपर उनको सेलेक्ट किया जाएगा कि दोनों में से किसको लेना है। तो यहाँ पर भी यही है कि आपके देखो ओवरऑल तीनों को मिला के अगर बराबर मार्क्स पड़ रहे हैं तो इसमें जो जिसके स्टेज 3 में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको लिया जाएगा। एंड अगर स्टेज 3 में भी अगर दोनों के बराबर मार्क्स है तो उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा कि किसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कौन ओल्डर है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर स्टेज 5 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एंड स्टेज 4 में आपका यहाँ पे बेसिकली ये आपका एक कोर्स किया, आप लोगों से एक कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है कैंडिडेट्स। एंड उसके बाद आपका जो 6th है फाइनल, उसके बाद आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये हैं सारे स्टेजेस हमने जो आपसे डिस्कस कर लिए। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना है, जो कि है www.joinindiancoastguard.cdac.in। इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। एंड ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 16 फेब से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कि यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है वो सिर्फ आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई मत करना।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सारे बताए गए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सी हर एक स्टेज पे ना आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या फिर सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको हर एक स्टेज पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो स्टेज 1 है उसके ऊपर आपको एक पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, एंड वो फोटोग्राफ आपको एक स्लेट लेना है, अपने हैंड में लेके उसको खड़े होना है, एंड उस स्लेट के ऊपर आपका नाम और नीचे उसके जिस भी डेट को आपने वो फ़ोटो ली है वो लिख के फिर आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है, और वही सेम फ़ोटो आपको फिर अपलोड करनी है, एंड वही फ़ोटो आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर भी लगानी है, तो वो आप अपने पास संभाल के रखिएगा। एंड ये 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। एंड इसमें इन्होंने बाकी की चीज़ें भी लिख रखी है, आप देख सकते हैं कि आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ का फ़ोटो, आईडी कार्ड वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, अपने पास रेडी रखिएगा, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आप तुरंत यहाँ पे भर सके। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेज का भी इन्होंने बता रखा है कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री, तो ये सारी आप जितनी भी लिस्ट है पूरा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फ़ीस। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस बता रखी है कि जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी, इनको यहाँ पे 250 रुपीज़ पे करने हैं। एंड साथ में ही यहाँ पे जो ये दे रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि आपका जो ये एग्जामेशन है ये है फॉर एससी और एसटी कैटेगरी वालों को, इनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। एंड या एक और पॉइंट है कि अगर देखिए आपकी अगर फ़ीस आपने पे कर दी बट वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट आपके पैसे डिडक्ट हो गए, तो वो विदिन 15 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सिटी से आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लियरली इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि कोई भी जो सिटी है वो अगर 30 किलोमीटर के आपके आसपास, मतलब जो सेंटर है वो आपके 30 किलोमीटर के आसपास है कोई सा भी, तो आपको पहले वही सेलेक्ट करना है। अगर कोई सा उनमें से आपके आसपास नहीं है कोई भी सेंटर जो उनकी लिस्ट में है, तो आप उनमें से सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके सबसे पास में पड़ता है। एंड फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं इन्होंने कि हर एक स्टेज के लिए आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टेज 1 और 4th और 5th है उसका अलग है, सेकंड और थर्ड का अलग है। एंड यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इशू या ई एडमिट कार्ड, इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, इन 2 नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। एंड इस पर आप कॉल करके अपने जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी आपको इशू हो रहा है फॉर्म भरते टाइम या कुछ भी उसके बाद भी, तो आप यहाँ पे इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सी, यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा कैलेंडर जो है वो बता दिया है। जो आपका स्टेज 1 होगा वो आपका मार्च 22 को होगा, स्टेज 2 जून 22, ऐसे ही स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 तक इन्होंने पूरा बता दिया है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, कोरोना केसेस वगैरह अगर कुछ और इशू नहीं आए, तो इसी इसी के अकॉर्डिंग ही ये लोग आपका करवाने वाले हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जब आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने, जैसे स्टेज 1 के लिए आप लोग जा रहे हो जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे सी जो फर्स्ट पॉइंट है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो ई एडमिट कार्ड होगा, जो आपका एडमिट कार्ड होने वाला है वो आपको कलर, मतलब कलर प्रिंट आउट ही लेना, उसका ब्लैक एंड वाइट मत लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो ब्लैक एंड वाइट में लेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको कलर वाला ही लेना है, ब्लैक एंड वाइट मत लेना उसका प्रिंट आउट। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड 2 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड, तो वही बात इन्होंने जो हमने ऑलरेडी बता दी थी वही बता रखा है कि वही सेम फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं कि आपने अपलोड कोई सी कर रखी है एंड अभी आप एट प्रेजेंट में लेके कोई दूसरी जा रहे हो, सेम होनी चाहिए वो। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप 2, यहाँ पे भी देखिए आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या सर डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो ये आप एक बार पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टेज 5 सी स्टेज 3 स्टेज 4 और 5, ये सारे इनको इन्होंने बता रखे कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, तो ये आप पूरा एक बार चेक कर लीजिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका हाइट है फॉर असिस्टेंट कमांडेंट जीडी टेक और लॉ के लिए, इसके लिए जो आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। एंड जो असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएल एसएसए मैन एंड वुमेन, इनकी जो मिनिमम हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम जो है वो 197 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और जो इसमें आपकी जो लेग्स की लेंथ है वो मिनिमम 99 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए,
एंड साथ में ही असिस्टेंट कमांडेंट वुमेन जीडी लॉ, इस इधर पे जो हाइट चाहिए मिनिमम वो भी 152 सेंटीमीटर चाहिए, और वेट जो है वो आपके प्रोपोर्शन होना चाहिए आपकी हाइट और एज की। अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे होता है तो आप आराम से गूगल कर सकते हैं, आपके पास पूरा चार्ट आ जाएगा कि आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। और अगर आपके जो वेट है वो 10% मतलब जो एक्चुअल होता है उसके अगर 10% अप या नीचे कुछ भी है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे चेस्ट का इनका सिंपली है कि जब आप अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हो तो ये एक्सपेंड करते टाइम आपकी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आई साइट का दे रखा है, तो आप अपनी आई साइट का देख लीजिएगा कि आपका इनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। एंड यहाँ पे हाँ जी, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका पे लेवल बताया गया कि यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस पोस्ट के लिए आप लोग सेलेक्ट होगे तो आपकी जो स्टार्टिंग की जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे वो पूरी लिस्ट दे रखी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है कैंडिडेट्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ही लिए हैं, बट फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।